नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं। आज हम इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल, इलस्ट्रेशन, एप्स, चार्ट्स, स्पार्क लाइन्स, फिल्टर, लिंक्स, टैग, सिंबल और हम आज इंसर्ट टैब के सभी टूल और ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हमारा आता है पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल हम इस टेबल चार्ट पर हम वर्क करेंगे। तो जैसे कि मैं इस पर कहीं भी इस डाटा में मैं क्लिक करता हूँ और कंट्रोल साथ ए प्रेस करूँगा तो मेरा डाटा पूरा सेट हो जाएगा। और आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बता रखा था कंट्रोल टी से हमारा टेबल चार्ट इंसर्ट होता है। इसके बाद हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और पाइवट टेबल क्लिक करेंगे और हम इसे न्यू वर्कशीट पर ही हम इस वर्क करेंगे, ना कि एडिटिंग वर्कशीट पर हम नहीं काम करेंगे। इसके बाद हम इंटर करेंगे और ऐसा हमारा ग्राफ बन के आएगा पाइवट टेबल का, जैसे कि मैंने ले लिया। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये फिल्टर कॉलम और रो और वैल्यूज क्या है। जैसे कि फिल्टर में जैसे हम स्टेट या नेम या फिर डिपार्टमेंट किसी को भी रख सकते हैं। ऐसे कॉलम भी हम रख सकते हैं, रो में भी रख सकते हैं। लेकिन वैल्यूज में हम केवल नंबर्स वाले डाटा ही हम वैल्यूज में रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नेम को रोज में कर देता हूँ, रो में ऐसे यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर आएंगे तो ये नेम रो में आ जाएगा। इसके बाद मैं सेल को वैल्यू में कर देता हूँ और स्टेट को मैं कॉलम में कर देता हूँ। ठीक, इसके बाद देखो दोस्तों, अखिल ने उत्तराखंड में की है। इसके बाद आलोक ने की है 56,000 की सेल गोवा में। जैसे दिल्ली बिहार में हमारा 1,63,500 की सेल हुई है। दिल्ली में हमारा 5,62,300 की सेल हुई है। गोवा में हमारा 90,000 की सेल हुई है। मध्य प्रदेश में इतना, मुंबई में इतना, यूपी में इतना हुआ है हमारा, और उत्तराखंड में इतना हुआ है। और ग्रैंड टोटल इन सब को जोड़कर ग्रैंड टोटल हमारा आता है 27,21,100। ठीक, तो ऐसा हमारा ग्राफ आ जाता है। तो हम अपना कहीं भी कुछ भी कार्य कर सकते हैं आसानी से हम पाइवट टेबल के द्वारा। जैसे कि देखो, ऐसे हम क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये गोवा का है, ये मध्य प्रदेश का है। ठीक, तो पाइवट टेबल हमने समझ लिया। अब हम इंसर्ट टैब में, जैसे मैं इसे पहले हटा देता हूँ, तो इसके बाद मैं इंसर्ट टैब में आप लोगों को जैसे रिकमेंडेड पाइवट टेबल है, इसका यूज़ नहीं होता ज़्यादा। जैसे आप लोगों को बता देता हूँ, देखिए ऐसा अपने आप बनकर आ जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बनकर आ जाएगा। लेकिन इसका यूज नहीं होता है क्योंकि हमें अपने हिसाब से ही सारे वर्क करने होते हैं एक्सेल में, इसलिए हम पाइवट टेबल का ही यूज करते हैं ज़्यादातर। रिकमेंडेड पाइवट टेबल का हम यूज कम करते हैं। इसके बाद हमारा आता है टेबल। टेबल क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मुझे इतने दूर में टेबल इंसर्ट करना है तो मैं इसे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरा टेबल रेडी हो जाएगा ऐसा। ठीक, हमने टेबल के बारे में जान लिया। अब इसके बाद हमारा आता है इंसर्ट टैब में पिक्चर्स। दोस्तों, जैसे कि मुझे अपने जो है फाइल में से कोई भी पिक्चर लेनी है। जैसे पिक्चर क्या होता है कि हम, जैसे मुझे कोई भी पिक्चर लेनी अपने फोल्डर में से, तो मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ जा सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये मेरे मित्र का है और मेरा है। ठीक, तो इसे मैं चाहे जितना भी अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके यहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ। देखिए, मैंने इतना छोटा कर दिया। ऐसे मैं अब कहीं भी अपने हिसाब से चाहे जहाँ भी, यहाँ पर रख सकता हूँ, यहाँ पर रख सकता हूँ, या फिर कहीं भी रख सकता हूँ। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं इंसर्ट टाइम में शेप्स में। शेप्स क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ही इतने सारे बने बनाए शेप्स आ जाते हैं। जैसे मैं एक शेप लेता हूँ, ये टेक्स्ट का है, तो मैं इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ और अपने हिसाब से
कुछ भी लिख सकता हूँ। इसके बाद अपने हिसाब से इसे छोटा या बड़ा करके मैं इस वर्कशीट पर कहीं भी इसे रख सकता हूँ, कहीं भी। तो ये हमारा सेव्स हो गया। इसके बाद हमारा इंसर्ट टैब में आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट बहुत ही यूजफुल है ये एक्सेल में। इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि मैं एक हिराचिक बता देता हूँ, मैं इसको यूज करता हूँ। ठीक, तो मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा ऐसा आ जाएगा बना बनाया। तो जैसे कि मैं इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक, तो अब मैं इन्हें पहले डिलीट करता हूँ, इन्हें सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। इन सबको मैं डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ जैसे लिखता हूँ कंप्यूटर, एक मैं आप लोगों को बना देता हूँ कंप्यूटर। ठीक, मैंने कंप्यूटर लिख दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा और टैब मैं जैसे कि मैं टैब यूज करूँगा तो इसका कंप्यूटर का पार्ट बन जाएगा। तो कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो मैंने पहले लिख देता हूँ हार्डवेयर, HARD हार्डवेयर, और फिर इसके बाद कंप्यूटर पे जाएंगे हम, और दूसरा पार्ट बनाने के लिए हमें इंटर करना पड़ेगा और इसके बाद टैब। ठीक, तो ये सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का दूसरा पार्ट होता है सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में जैसे हमें इसका पार्ट लिखना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, टैब यूज करेंगे और यहाँ पे जैसे कि हो गया एमएस वर्ड। ठीक, इसके बाद और भी पार्ट होते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ। इंटर किया, टैब यूज किया, टाइपिंग मास्टर और भी होते हैं, जैसे कि इंटर किया, टैब यूज किया, जैसे कि हो गया पावर पॉइंट। ये सब सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं। और हार्डवेयर के पार्ट जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इसके बाद मैं इंटर करता हूँ। हार्डवेयर के पार्ट जैसे होते हैं, जैसे कीबोर्ड ठीक, और जैसे मैं लिख देता हूँ, और जैसे कि होते हैं स्कैनर और होते हैं जैसे कि माउस। ये सब हार्डवेयर के पार्ट हैं। कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जैसे कि पावर पॉइंट, टाइपिंग मास्टर, एमएस वर्ड, ये सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। हार्डवेयर जैसे माउस, स्कैनर, कीबोर्ड हमारा हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब हार्डवेयर में आते हैं। ठीक, मैं इसे हटा देता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन बताता हूँ इस इंसर्ट टैब में। जैसे कि ये इंसर्ट टैब है। ठीक, तो स्क्रीन क्लिपिंग क्या होता है, जैसे मैं गूगल क्रोम खोलता हूँ, मैंने यहाँ पर विराट कोहली सर्च कर रखा है पहले से, या तो हम जैसे फिर से मैं विराट कोहली सर्च कर लेता हूँ। जैसे विराट कोहली मैंने सर्च कर लिया। ठीक, तो इसके बाद यहाँ पर विराट कोहली मैंने पहले ही सर्च कर रखा था, तो मैं अपने एक्सेल वाले फाइल पे लाना चाहता हूँ। तो जैसे कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसके बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे, इसके बाद फोल्डर में जाएंगे अपने, इसके बाद वहाँ से पिक्चर लाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, केवल यहाँ पर स्क्रीन क्लिपिंग के द्वारा हम एक्सेल में आएंगे और स्क्रीन क्लिपिंग पर जाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम डायरेक्ट हम यहाँ से स्क्रीनशॉट ऐसा बनाकर डायरेक्ट हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ये इसका साइज बड़ा आ गया है, मैं इसका साइज भी छोटा कर देता हूँ। मैंने 1 सेंटीमीटर में कर दिया इसका हाइट। तीन सेंटीमीटर इसका हमने कर दिया विथ। ठीक, तो इसको अब मैं चाहे अपने अनुसार चाहे जितना भी सेट करके मैं इसे यूज कर सकता हूँ। देखो, चाहे जितना भी बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अब देखो, अब अपने एक्सेल वाली फाइल पर मैं इसे कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा स्क्रीन क्लिपिंग इंसर्ट टैब में। इसके बाद आता है हमारा इंसर्ट टैब में चार्ट्स। तो आप लोगों को मैं ऐप्स फॉर ऑफिस वाला जो है ऑप्शन मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए मुझे साइन वगैरह करना पड़ेगा, तो मैं साइन वगैरह करना चाहता नहीं हूँ, इसीलिए मैं
आप लोगों को चार्ट्स के बारे में बताता हूँ। तो चार्ट्स क्या होते हैं? ये चार्ट्स या फिर पाइवट टेबल किसी को भी यूज करने से पहले हमें अपने डाटा को टेबल में इंसर्ट करना पड़ता है। तो कंट्रोल सी से हम इंसर्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इंसर्ट टैब में आएंगे और किसी, जैसे मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक, इस वाले चार्ट को मैं ले लेता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये हमारा जो है ऐसा बनकर आ गया, ठीक, हमारा जो है ऐसा ग्राफ बनकर आ गया हमारा डाटा का। तो हम जैसे कि बिहार ग्रोसरी वाला जो हमारा डिपार्टमेंट है वह हमारा ब्लू कलर में है। इसके बाद हमारा यूपी गारमेंट्स जो है वो ऑरेंज कलर में है। इसके बाद हमारा उत्तराखंड ग्रोसरी जो है हमारा ग्रे कलर में है। ऐसा हमारा चार्ट बन के आ जाएगा। इसे हम चार्ट, जैसे हम अपना यदि चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से चार्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें एरियम देखना है या फिर हमें सरफेस, हमें इसमें देखना है रडर में, ठीक, कॉम्बो में नहीं दिख सकता। यदि हमें इस टाइप का फॉर्मेट में चाहिए हमारा चार्ट तो हम इस टाइप के फॉर्मेट में अपना चार्ट बदल सकते हैं। देखो जैसे कि हमारा ऐसा आ गया, ठीक। और इसके बाद हम इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऐसा कलर कर दिया, ठीक। तो हमारा ग्राफ बनकर आ जाता है जिसे हम अपने डाटा को आसानी से देख सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो इसको मैं हटा देता हूँ, मैं हटा दिया। इसके बाद हम इंसर्ट टैब में आते हैं और ये पाइवट चार्ट है, वही है जैसा कि हमने पाइवट चार्ट जो मैंने तुम्हें, तो आप लोगों को शुरू में बताया था। चलो एक बार और बता देता हूँ मैं। ये पाइवट चार्ट पर मैं गया, ठीक, और मैं क्लिक किया और मैं ओके कर देता हूँ। तो हमारा फिर से वैसा ही बनकर आ जाता है। थोड़ा सी चेंज है, चार्ट 1 है। तो इससे जैसे कि मैंने नेम को मैंने यहाँ रख दिया, ठीक, और स्टेट को मैंने फिल्टर में रख दिया, ठीक, और वैल्यूज को मैंने सेल को जो है मैं वैल्यू में रख दिया। तो हमारा ऐसा ग्राफ में बन के आ जाएगा चार्ट। तो हम चार्ट में भी देख सकते हैं और हम पाइवट टेबल में देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि मुझे यदि केवल और केवल बिहार का मुझे देखना है, बिहार का मुझे देखना है कि हमारे बिहार में कितना सेल हुआ है। तो बिहार में अमित, जय, सतीश, सुनीता, विशाल ने 1,63,500 की सेल की है। और हम यही ग्राफ और चार्ट में भी देख सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो मैं इसे हटा देता हूँ अब। इसके बाद हम लाइन, ये जो लाइन वाला है ऑप्शन, इस पर लाइन में लाइन, इसके बारे में हम समझेंगे। जैसे कि हम इसको मैंने सेलेक्ट किया है, इसके बाद लाइन पर मैं टैप करता हूँ तो हमारा डाटा रेंज सेलेक्ट हो गया। इसके बाद मैं लोकेशन रेंज देता हूँ इसे। लोकेशन रेंज में यहाँ से मैं यहाँ तक दे दिया, ठीक, और मैं ओके करता हूँ। ओके करने से पहले मुझे इसे फिक्स करना होगा, या 4 की से मैं इसे फिक्स कर लेता हूँ। इसके बाद मैं ओके करता हूँ और हमारा ऐसा चार्ट जो है लाइन हमारा ग्राफ में बनकर आ जाएगा। इसे मैं अपने हिसाब से बड़ा कर सकता हूँ। और जैसे कि मैं आप लोगों को इसका एक और सेटिंग बता देता हूँ, जैसे मार्कर कलर है, ठीक। तो जैसे हमें हाइट की पॉइंट की जो हमें कलर करना है हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक, और लो पॉइंट जो है हम उसे हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक। और इसके बाद हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसे मैं कर देता हूँ ब्लू, ठीक। और जैसा कि मुझे ऐसा लेना है तो ऐसा मेरा बन के आ जाएगा, ऐसा बन के आ जाएगा, ठीक। तो सारे ब्लैक हैं, मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, ठीक। तो यहाँ से अपना हम लाइन का जो है फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। मुझे इसका चेंज करना है, मैं यहाँ से चेंज कर लूँगा। मुझे लो पॉइंट का कलर चेंज करना है, मैं ब्लैक कर देता हूँ इसे। इसके बाद हम फर्स्ट पॉइंट का जो है उसे मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक। अब देखो हमारा ऐसा बन गया। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, देखिए। इसके बाद हमारा आता है कॉलम। तो कॉलम वाले स्पार्क लाइन को आप लोग बता देता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ मैंने डाटा रेंज को सिलेक्ट कर रखा है। इसके बाद मैं लोकेशन दे देता हूँ यहाँ से यहाँ तक का। तो हमारा जो है स्पार्क लाइन है वह कॉलम में बनकर आएगा,
कैसे बन के आएगा मैं दिखाता हूँ। ओके करता हूँ, देखिए तो हमारा जो है स्पार्क लाइन ऐसा बनकर आ गया। ठीक, इसके बाद मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मुझे हाइट का पॉइंट चेंज करना है, मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ, और मुझे लो का पॉइंट जो है ऑरेंज करना है, ऑरेंज मैंने कर दिया। और इसके बाद मैं फर्स्ट पॉइंट का जो कलर है मैं ग्रीन कर देता हूँ। देखिए अब हमारा जो है कलर चेंज होकर आ गया। ठीक, इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक बार हटा देता हूँ पहले। इसके बाद हमारा था इंसर्ट टैब में विन लॉस। ठीक, तो स्पार्क लाइन हमने समझ लिया, लाइंस कॉलम्स, अब विन लॉस। ठीक है, तो विन लॉस पर भी क्लिक करेंगे। अब डाटा रेंज हम दे देंगे, मैंने इतना दे दिया। ठीक, और इसके बाद मैं इसे इस कर देता हूँ, ओके करता हूँ मैं, और हमारा जो है ऐसा विन लॉस में बन के आ जाएगा। ठीक, इसके बाद मैं इसका भी कलर चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। दोस्तों इस प्रकार से हम स्पार्क लाइन के जरिए हम अपने डाटा को समझ सकते हैं। वैसे ज़्यादा यूज तो नहीं होता है ये, लेकिन आप लोगों ने बता दिया। ठीक दोस्तों, इसके बाद हमारा आता है इंसर्ट टैब में फिल्टर। फिल्टर से दोस्तों आप लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। जैसे कि स्लाइसर है, तो मैं अपने डाटा को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, डाटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया, टेबल में ऑलरेडी मैंने बना रखा है, और स्लाइसर मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं ऐसे स्टेट कर लेता हूँ, मंथ का ले लेता हूँ। ठीक, अब मैं क्लिक करता हूँ। देखिए अब जैसे कि मुझे अब पता करना है कि 8 तारीख पहला महीना 2026 में बिहार में कितना मेरा सेल हुआ है। ठीक, कहाँ हुआ है? बिहार में। तो हमारा बिहार में 67,000 का सेल हुआ है, और इसको मुझे हटाना है, फिर से वो चार्ट लाना है, पूरा चार्ट, तो मैं ऐसे ला सकता हूँ। ठीक, अब जैसे बिहार में मेरा किस किस महीने में मेरा मतलब सेल हुआ है माल। ठीक, तो मेरा 2025 में हुआ है, और 8 तारीख पहला महीना 2026 को हुआ है, 16 तारीख तीसरा महीना 2026 को हुआ है। तो ऐसे ही हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है, तो हमने इसमें इस स्लाइसर को समझ लिया इंसर्ट टैब में। इसके बाद हमारा आता है इंसर्ट टैब में टाइम लाइन। ठीक, तो टाइम लाइन में बता देता हूँ। जैसे कि मैं इसे पहले पाइवट टेबल में मैं चेंज करता हूँ। मैंने सेलेक्ट कर रखा डाटा अपना, पाइवट टेबल में चेंज किया। ठीक, इसे न्यू वर्कशीट पर ही रखना है। इसके बाद मैं इंसर्ट करता हूँ, और जैसे मैं डिपार्टमेंट को मैं कॉलम में ले लेता हूँ, नेम को मैं रो में कर लेता हूँ, नेम को मैं रो में कर लेता हूँ, और सेल जो है उसे मैं वैल्यूज में कर लेता हूँ। ठीक, इतना मैंने कर लिया। इसके बाद मैं इंसर्ट टैब में आता हूँ और टाइम लाइन पर क्लिक करता हूँ, और मैं मंथ को चूज करता हूँ, इसका ओके करता हूँ। ठीक, अब क्या होता है, जैसे मुझे पता करना है कि अगस्त महीने में मेरा कितना सेल हुआ है, तो मैं यहाँ ऐसे क्लिक करूँगा, नीतीश ने कितने किया है, 78,000 की सेल की है मेरा। ठीक, इसके बाद मैं पता कर सकता हूँ कि जून में कितना हुआ है मेरा, जून में मेरा रेखा ने किया है। ठीक, इसके बाद मैं ये भी पता कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे मई में कितना हुआ है, मई में मेरा इतना हुआ है, 13,20,000 का सेल हुआ है। ठीक, तो मैं ऐसा पता कर सकता हूँ टाइम लाइन से। और टाइम लाइन दोस्तों देखिए, टाइम लाइन जो है केवल मंथ डेट ईयर के ऊपर ही वर्क करता है, और बाकी और किसी डाटा के ऊपर वर्क नहीं करता है। तो आप लोग केवल डेट और मंथ के ऊपर ही इसको यूज करना, और किसी और चीज़ के ऊपर ये यूज ही नहीं होता। ठीक, इसके बाद मैं इंसर्ट टैब में आता हूँ। आप लोगों को हाइपर लिंक दोस्तों एक्सेल में बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 35। ठीक, इसके बाद मैं हाइपर लिंक पे जाता हूँ, इस पर क्लिक करके हाइपर लिंक पे जाता हूँ, और मुझे क्या करना है, यहाँ से किसी फाइल पे जाना है। ठीक, इस वाले एक्सेल से डायरेक्ट मुझे किसी फाइल पे जाना है। मैं एक एम्प्लॉय रिकॉर्ड नाम का मेरा फाइल है, इसको ओपन करता हूँ। ठीक, ये देखो नीतीश जो है, नीतीश, ये थोड़ा इसका कलर चेंज हो गया। ठीक, इस पर मैं क्लिक करूँगा
तो मैं डायरेक्ट उस वाले फाइल को खोल लूँगा। देखा, तो मैं डायरेक्ट उस वाले फाइल पर आ गया जिसको मैंने चूज किया था फोल्डर में से। इसको मैं अब हटाता हूँ। ठीक, इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है दोस्तों, ये भी नॉर्मल है, जैसे इसमें लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया। इसके बाद इसको अपने अनुसार हम इसको छोटा बड़ा करके कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं भी मैं एक्सेल में कहीं भी रख सकता हूँ। इसे के बाद हमारा आता है इंसर्ट टैब में हीडर पुटर दोस्तों मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। आप लोगों को वर्ड आर्ट के मैं बताता हूँ वर्ड आर्ट क्या होता है। जैसे कि मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ जैसे कि वेलकम टू माय चैनल। ठीक, तो यहाँ सब वर्ड आर्ट होता है, जैसे कि हम अपने वर्ड आर्ट, जैसे कि हम अपने टेक्स्ट को डिजाइन वगैरह दे सकते हैं यहाँ से वर्ड आर्ट से। ठीक, और इसके बाद एक और आता है हमारा सिग्नेचर लाइन। ठीक है, तो सिग्नेचर लाइन पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मुझे एक सिग्नेचर चाहिए, मैं पेरेंट्स का सिग्नेचर बनाना है मुझे। ठीक, पेरेंट्स का मैं यहाँ ओके करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक सिग्नेचर ऐसा फॉर्म बन के आ जाएगा, यहाँ पर सिग्नेचर ले सकते हैं अपने पेरेंट्स का। ठीक, इसको मैं हटा देता हूँ। तो हमने सिग्नेचर के बारे में जान लिया। इसके बाद इंसर्ट टैब में हमारा आता है ऑब्जेक्ट भी दोस्तों बहुत ही यूजफुल है। जैसे कि हमें एक्सेल में कोई फाइल है जिसमें मैं वर्क करना चाहता हूँ और वह इसमें एक्सेल में ऑप्शन नहीं दिया गया है कि मैं उसे यूज कर सकता हूँ, तो वह ऑप्शन मेरे पावर पॉइंट में दिया गया है। तो मैं पावर पॉइंट में जाकर इसके बाद वहाँ से फाइल को बनाऊँगा, इसके बाद मैं उसे सेव करूँगा, तब जाकर मैं एक्सेल पे ला सकता हूँ। लेकिन यदि मुझे यहीं डायरेक्ट मुझे खोलना हो यहीं पर, ठीक, तो मैं ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा और यहाँ से मैं पावर पॉइंट पे जाऊँगा और मैं यहाँ ओके करूँगा। तो पावर पॉइंट का जो है, पावर पॉइंट हमारा एक्सेल में ही ओपन होके आ जाएगा। तो मैं यहाँ से अब पावर पॉइंट को यूज़ करके अपना डाटा जो है यहाँ एक्सेल में के फाइल में मैं लगा सकता हूँ। तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट के बारे में हमने सीख लिया। इसके बाद हम इक्वेंस क्या होता है दोस्तों, इक्वेंस जो है जैसे सिंबल होता है, जैसे ये देखो यहाँ पर बने बनाए भी आते हैं या फिर हम अपने हिसाब से बना भी सकते हैं। तो आप लोग ट्राई करिएगा और ये भी यूजफुल है। जैसे कि मैथ का जो क्वेश्चन वगैरह होता है, यहाँ से हम अपना जैसे कोई पेपर शीट बनाना हो तो हम यहाँ से बना सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमें सिंबल है, सिंबल भी मैथ से जुड़ा हुआ है, जैसे कि हम कोई भी सिंबल यहाँ से ले सकते हैं। अब मैं आप लोगों को हीडर फुटर बताता हूँ इंसर्ट टैब में। जैसे मैं हीडर फुटर पर क्लिक किया, ठीक, क्लिक किया। अब देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो हमारी जो फाइल है, जो कॉपी है, ये कई कॉपी में ये चेंज हो गया हीडर फुटर से। ठीक, हीडर फुटर देखो ये ऊपर हीडर होता है और नीचे की साइड जो होता है, ये नीचे साइड ये फुटर होता है। ठीक, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इंसर्ट टैब में टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, एप्स, चार्ट्स, स्पार्क लाइन्स, फिल्टर्स, लिंक्स, टेक्स्ट, सिंबल्स के बारे में बढ़िया से जान लिया और एक्सेल की इंसर्ट टैब के सभी टूल्स और ऑप्शन के बारे में अच्छे से समझ लिया। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।